तुम लोगों ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया क्या? हम लोगों ने मतलब विनोद, तुम और वर्षा। आई इस शादी की भागदौड़ में आपको लगता है कि हम फिल्म का प्लान बनाएंगे? वही तो। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ये देखना, ये वर्षा ने ये फिल्म के कटिंग्स और ये टाइमिंग मार्क करके रखी है। किसने किया होगा? तुम वापस ताई पर शक कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बार जरूर गलती की, लेकिन उसे मैं दोहराना नहीं चाहती। सोड ना हो, तू फार विचार नको करू सही, राहू दे। मैं मदद कर दूं? हाँ? अरे कॉलर चालू हो क्या? अरे मैं आ जाऊं क्या? कल इतना होने के बाद भी तेरा नाटक चालू है ये? क्या कर रहे तुम? छी! सुना और सुना। अब तो तेरे पास बहाने मिल गए मुझे और बातें सुनाने की। और वैसे भी आई, जो तेरा कल का रवैया था ना सगाई में, वो मुझे एकदम भी पसंद नहीं आया। एक तो दादा के सगाई में मुझे रुकने नहीं दिया, ऊपर से थप्पड़ मारा, वो अलग। तसं नाही रे राजा, उसके पीछे एक वजह है। कौन सी वजह? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन ध्यान में रख, मानव की शादी होने तक तू उस एरिया में भटकेगा तक नहीं। अरे आई, ये क्या क्या बोल रहे हो? हाँ? मुझे एक बात बता दो, किसी भी हालत में ये शादी होनी चाहिए। इसमें हम सबका फायदा है। सुन मेरे बेटे, अर्चना बड़े घर वालों की बेटी है। वो हमारे घर आएगी तो ढेर सारा दहेज लेके आएगी, फिर तेरी और वंदू की चांदी चांदी। केटरर्स, कपड़े, मंडप सजावट, सबको मिलाकर कितना हो रहा है? लगभग 1 लाख तक। लेकिन मैं तो कहूंगी शादी का घर है, 10-20 हजार इधर उधर हो ही जाएंगे। और वो मानव का सूट बनवाना है, उसके लिए अगो भाई, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? नहीं, नवरदेवाचा पोशाक 15,000 रुपए। मैं कल ही मानव को विनोद के साथ अपने टेलर के पास भेज देती हूँ। अब कितना हो रहा है सुलोचना? अब लगभग 1.25 लाख कागज पर। हाँ? इसका मतलब असल में 1.5 लाख तक जाएगा। हाँ। क्या हुआ? आप इतने टेंशन में? बस ऐसे ही। बैठिए। पहले बताइए, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? हाँ, वो मैं जानती हूँ आपको खर्चे की नहीं, अर्चना की फिक्र है ना? कि उसकी शादी में किसी चीज की कमी न रह जाए। और ये भी जानती हूँ कि आप कभी कुछ बोलते नहीं हैं, हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन इस घर की सबसे ज्यादा फिक्र आपको है। और अर्चना तो सुलोचना, हमारी अर्चना उस घर में एडजस्ट कर पाएगी ना? नया घर, नए लोग, नया माहौल। अहो, असं काय करता? हर लड़की की जिंदगी में ये दौर आता ही है। और जब वो नए घर में जाती है तो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेती है। फिर भी एक पल के लिए तो उसका जी घबराता होगा ना? तुम्हें याद है सुलोचना, जब तुम नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो तुम्हें डर नहीं लगा था? आपसे तो नहीं लगा था। चलो, अच्छा है। आपकी आई से डरने से फुर्सत मिलती तब तो आपसे डरती ना। सुलोचना, तुम फिर से शुरू हो गई। देखो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, हाँ? मेरे आई के बारे में कोई कुछ कहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, और आप जो मेरे आई के बारे में कहते हैं वो? अरे वो वैसी थी ही। सुलोचना, वैसे आज भी कुछ बदला नहीं है ना? हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी हम आज अपनी अपनी आई को लेकर झगड़ते रहते हैं। हमारे बच्चे भी इस बात को लेकर अपने पार्टनर से झगड़ते रहेंगे।
यही तो दुनिया की रीत है सुलोचना। जैसे लड़की शादी होकर ससुराल जाती है ना, बस वैसी। आज हमारे अर्चना की शादी हो रही है, कल वर्षा की होगी, फिर वैशाली की भी होगी। तुम तो अकेली रह जाओगी ना सुलोचना, क्योंकि तुम्हारी ये बेटियां कम, सहेलियां ज्यादा है। अरे तू चल ना। नहीं आई तू रुक इधर। आई ये कैसी लग रही है, देखो ना, हमेशा की तरह बहन जी ये बाल बंधे हुए हैं, ये ड्रेस वही की वही पहनी हुई है। मैंने उसे कहा फर्स्ट टाइम जीजू के साथ जा रही है, कुछ अच्छी दिखे। वैशु, लड़की की सादगी लड़कों को बहुत पसंद आती है। नहीं, लेकिन इस बार जो मैं कहूंगी वही ड्रेस पहनी। नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। वैशु, आई जीजू आ गए। आई अरे देखो, जो करना है जल्दी कर लो। हाँ? जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, ये ड्रेस कैसी लग रही है? आज के दिन इतना कह रही है तो पहनना। आओ बेटे, आओ, बैठो बैठो। कैसे हो बेटा? जी बाबा ठीक हो। और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ बाबा सब ठीक है। तुझे एक बात बताऊं, जैसी जैसी तेरी शादी नजदीक आ रही है ना, तेरे बाबा नर्वस होते जा रहे हैं। मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ, इतने साल ऐसे ही नहीं गुजारे उनके साथ। और मुझे पता है तू भी मानव के स्वभाव के उतार चढ़ाव अच्छी तरह से जान जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह से समझे और उसकी अच्छाइयों को मुझे आकर बताए। और हाँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हारी सासूबाई के साथ जो नोकझोंक होगी ना, वो भी तुम मेरे साथ आकर बता। आई चल। अरे आई नमस्ते। आई वो आई ने कहा कि आपसे बात हो गई है और वो शादी का कार्ड चूज करना था ना, तो हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आराम से जाओ। और वैसे भी मैंने आज अर्चू का खाना घर में नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ बाहर खाना खाना ही पसंद करोगे। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ। ठीक है बाबा। हाँ बेटा। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।